करने से अपने आप को चेतन करते हैं? क्या कभी सोचते हैं बैठकर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या विशेष करना है? वही मनों के मनोरंजन, मन के लिए मनोरंजन होता है, और उसमें मनोरंजन हुआ, उसके बाद वही सब कुछ, ध्यान नहीं गया। इस जीवात्मा की ओर को ध्यान करना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी योग साधना है, सबसे महत्वपूर्ण रोजे हैं, नवाजे हैं, व्रत है, भक्ति है, सत्संग है, कीर्तन है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि शब्दों के उच्चारण कर दिए। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, सत्य को जानना, सत्य का बोध करना, और सत्य के साथ पूरे जीवन को बिताकर सत्य में समा जाना। ये है सत्य का संग, ये है सत्संग, जिसको करने के बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती, नित्य प्रति कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता के इस पैगाम को कल लाइव जो हो रहा था, वो किसी कारण से बीच में ही उसमें व्यवधान हुआ, बंद हुआ, और ये चैनल जो वास्तव में अभी यहाँ पर नया ही है, हो सकता है आप पहले भी किसी और चैनल पर परमपिता का लाइव पैगाम सुन चुके हों, जिसके 15 चैनल लगभग चल रहे थे। कल वाली बात कि शैतानी शक्ति जो अपना निरंतर प्रहार कर रही है परमपिता के पैगाम पर, लेकिन जीत सत्य की होती है, झूठ को हारना ही पड़ता है। वही सब कुछ चल रहा है, शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अपने आप को समझें, यही महत्वपूर्ण है। अपने आप के विषय में अगर सोचते हैं तो फिर आपको बल प्राप्त होगा, परमपिता के इस पैगाम से वो शक्ति प्राप्त होगी, सारे प्रश्न आपके स्वयं से किए हुए सिद्ध हो जाएंगे, उनके उत्तर मिलेंगे, और उन उत्तरों का क्या सार है वो भी प्राप्त होगा। पहले भी ये बात बहुत बार की जा चुकी है कि कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, वहीं पर रहकर जो भी कर रहे हैं वही सब करते हुए केवल परमपिता के पैगामों को सुनना है, औरों तक पहुंचाना है, और कभी किसी का दिल न दुखे, ऐसे कार्यों को ही करते चले जाना है। यही इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण सत्संग है, यही महत्वपूर्ण कीर्तन है, यही भजन है, यही जागरण है, यही योग साधना है, यही भक्ति पूजा पाठ इबादत रोज़े नवाज़े हैं। आज मन का ख्याल हो रहा है, शरीर का ख्याल हो रहा है, लेकिन स्वयं का ख्याल नहीं है। कुल मिलाकर माया का ही ख्याल हो रहा है, मायापति
का कोई ख्याल नहीं है। इसीलिए परमपिता के संदेश आप सभी तक पहुंच रहे हैं कि जागिए, इस गफलत की नींद से उठिए, इस भयानक अंधकार से, इस शक्तिशाली झूठ की पकड़ से स्वयं को बचाइए, आज़ाद कराइए, वरना ये हथकड़ी इतनी मजबूत है कि बिना परमपिता को धारण किए इससे आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कितनी भी बार इस शरीर को प्राप्त करें, और इस शरीर को प्राप्त करना मामूली बात नहीं, साधारण बात नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए एक दौलत प्राप्त करनी पड़ती है, एक कमाई करनी पड़ती है। वो कौन सी है? जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर कहीं पर किसी गोदाम में काम करता है, वहाँ पर सीमेंट के कट्टे हैं और उनको उठा उठा कर कभी गाड़ी पर लाता है, कभी गोदाम में ले जाता है, वो परिश्रम करने पड़ते हैं। उससे प्राप्त की गई दौलत से वो फिर अपनी भूख को मिटाता है। इसी प्रकार से इस शरीर को त्यागने के बाद जो आगे शरीर मिलने वाले हैं, परमपिता को प्राप्त ना करने के कारण वो फिर कहीं गधे का, घोड़े का, कहीं कटरे का, बैल का, इसी प्रकार से जो शरीर दिखाई देते हैं संसार में विचरण करते हुए, ये सब कमाई करते हैं। कमाई सेवा, जो सेवा करते हैं उससे इनके किए हुए जो कर्म होते हैं, जो इन पर बोझ होते हैं, वो उतरता रहता है। और जब वो बोझ उतरता है तो फिर एक बार फिर अवसर मिलता है, ये शरीर मिलता है। और ये शरीर तो वास्तव में अपने आप को हर प्रकार के कार्यों से मुक्त कराने के लिए था, हर प्रकार से कर्म को मुक्त करने के लिए था। और वो तभी होता है कर्मों से मुक्त जब हम हर कार्य को ये समझ के करते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सो आप हैं, आप ही करते हैं, आप ही कराने वाले हैं। और ये तब होता है जब आप सामने होते हैं। जब आप सामने नहीं तो वही कहा जाता है वो ऊपर वाला अल्लाह, खुदा सब देखता है। तो आप तो सामने है नहीं, तू तो सामने है नहीं, तो मैं तो बना ही रहूँगा। जब पता चलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो तू है, तब जाकर ये कर्म निष्कर्म बनते हैं। जब निष्कर्म बनते हैं तो निष्फल होते हैं, कोई फल नहीं। फलों की प्राप्ति के लिए ही शरीर की प्राप्तियां होती हैं, और परमपिता को प्राप्त करने के लिए इस विशेष शरीर की प्राप्ति होती है। और हम यूं ही जो एक खजाना मिला, एक दौलत मिली, उसको दूसरों को की देखा देख खोकर चले जाते हैं। ये भी विचार नहीं करते
एक उदाहरण के द्वारा आप सभी तक ये संदेश रखा